अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट ब्यूटीफुल वायरल एंड स्टाइलिश नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको लगता है कि ये नेक आप नहीं बना सकते तो ये वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। स्टेप बाय स्टेप एक एक बात आपको समझाऊंगी। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक बनाने के लिए हमने हमेशा की तरह बुकरम का एक पीस लेना है। अभी आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, बुकरम की आपने चौड़ाई रख लेनी है तकरीबन 9 इंच और लंबाई आपने इसकी ले लेनी है, ये देखें 16 से 17 इंच। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बुकरम को आपने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपने इसे डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से सेंटर से क्रीज़ बना लेनी है। अब इसके बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का और लंबाई में आपने निशान लगा लेना है, ये देखें बंद वाली साइड से आपने निशान लगाना है 7 इंच का। यहाँ से आपने 3.5 इंच का निशान लगाया और लंबाई में आपने 7 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है। अब यहाँ से आपने तकरीबन 3 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने 3 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे मिला लेना है, प्यारी सी आपने राउंड में शेप दे देनी है। बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं करना, यहाँ पे हमने लीफ बनाना है। ये देखें, पहले हमने इस तरह से इसको शेप दे देनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें हाफ इंच पर निशान लगा लेना है। अच्छा, ये आपने इसी तरह से नाप कर ही निशान लगाना है। ठीक है। तो यहाँ से ये देखें हाफ इंच का मार्जिन रख के मैंने निशान लगा लिया। अब आपने क्या करना है, इन निशानों को आपने मिला लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से आपने इन निशानों को मिलाना है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से शेप देनी है। लीफ की शेप आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। ठीक है। अब यहाँ तक ये देखिए, ये हमारा बहुत खूबसूरत सा लीफ बन गया है। अब बाहर की साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। ये देखें ऐसे हमने हाफ इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। अब आप चाहें तो यहाँ से इसको नाप लें। यहाँ से देखें, मैंने यहाँ से ये जो 7 इंच का निशान ऊपर से लगाया था, यहाँ से नीचे तक 8 इंच का निशान लगा लिया है। या फिर आप गले की टोटल लेंथ देख लें कि आपको तैयार गला कितना चाहिए। मुझे 15 इंच का तैयार गला चाहिए। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। चाहे तो 8 इंच का निशान लगा लें या फिर ऊपर से आपने 15 इंच का निशान लगा लेना है। जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप निशान लगा लें। अब इसके बाद आपने यहाँ से भी ये देखें हाफ इंच का मार्जिन रख के ये जो हाफ इंच की लाइन लेकर आई थी मैं, इससे यहाँ से आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। सीधी आपने नीचे तक हाफ इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये जो हमने 15 इंच का निशान लगाया है ना, उससे नीचे आपने हाफ इंच का मार्जिन रख के नीचे तक आपने निशान लगा लेना है। ठीक है। यहाँ तक नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग आप ये देखें, सबसे पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये अंदर वाला जो नेक है हमने ये कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से बस आपने क्या करना है, निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से सेट करना है और लीफ के सेंटर में आपने इसे पिन लगा लेनी है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा कट लगाया और लीफ की जो लाइन है उसी के ऊपर, और यहाँ से आपने इसको कट करना है। और कट आपने कैसे करना है, पूरी आपने सीज़र इसके अंदर इस तरह से नहीं डालनी, बिल्कुल आपने सीज़र की नोक के साथ थोड़ा थोड़ा, आप देखिए किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से आपने कट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सारी बातें एक एक पॉइंट में बिगनर्स के लिए समझा रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसे हमने शर्ट वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें शर्ट की उल्टी साइड पर आपने इसे पेस्ट कर लेना है और ये जो लीफ के अंदर का फैब्रिक है ये आपने कट कर लेना है। हाफ इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है, बाकी सारा फैब्रिक आपने ये देखें इस तरह से कट करके निकाल लेना है। अब इसके बाद आपने इसमें कट लगाने हैं। यहाँ पे ये देखें कॉर्नर तक आपने बुकरम के करीब तक कट लगाना है और दूसरी साइड राउंड वाली जो साइड है वहाँ पे छोटे छोटे आपने कट लगा लेने हैं।
अब यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पर भी आपने बुकरम के करीब तक कट लगा लेना है। कॉर्नर जहाँ पर भी आएगा आपने बुकरम के करीब तक कट लगाना है, और जो राउंड वाली साइड है वहाँ पे छोटे छोटे कट भी चल जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ग्लू लगाना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से ग्लू लगा के आपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और सेम इसी तरह से दूसरे लीफ के अंदर से भी आपने फैब्रिक को कट करके ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें मैंने ये ऑफ कैमरा ही पेस्ट कर लिया था। अब आपने एक पेपर ले लेना है और लीफ के अंदर से ये जो पैटर्न निकला था इसको आपने यहाँ पे रख के ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे आपने यहाँ पे रख के लीफ ड्रॉ कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब आपने क्या करना है, लीफ के अंदर आपने इस तरह से लाइंस लगानी है। ये देखें ऐसे आपने, ये देखें ऐसे। मैं अपनी हर वीडियो में एक एक बात समझाती हूँ ताकि कोई न्यू सीखने वाला वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाए। और यहाँ पे देखें 1/2 इंच का मार्जिन रख के मैंने एक निशान बाहर की साइड पर और लगाया था और उसको मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने डोरी बनाई है। आपने ना फैब्रिक की एक डोरी बना लेनी है और इन लाइंस के ऊपर आपने डोरी को रख के स्टिच करना है। अगर आपको ये डोरी बनाना नहीं आती, बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने डोरी बनाना सिखाई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और ये ऊपर यहाँ पर भी आपको मैं इसका थंबनेल शो करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो वाली वीडियो आप ज़रूर जाके देखें। डोरी बनाने का बहुत आसान तरीका मैंने शेयर किया है। अगर आपको वो वाला तरीका नहीं समझ में आए तो फिर आपके साथ एक और तरीका शेयर करूंगी। उस वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि डोरी बनाने का दूसरा तरीका भी सिखा दें। अच्छा, साथ साथ आप ये देखते जाएं, ये जो मैंने लाइंस लगाई थी इन लाइंस के ऊपर आपने डोरी को रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने डोरी को रख के स्टिच कर लेना है। ये मैं ऑफ कैमरा ही सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें सारी लाइंस के ऊपर मैंने डोरी को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ जो सेंटर में सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, उस लाइन के ऊपर आपने डोरी को सबसे लास्ट में स्टिच कर लेना है। ठीक है, पहले आपने सबसे पहले जो हमने सेंटर में लाइन लगाई थी उसके ऊपर आपने सबसे एंड में डोरी लगा लेनी है। तो ये लीफ हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ग्लू लगा लेना है। ये देखिए किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगाना है, और यहाँ से अब आपने इस पैटर्न को नीचे इस तरह से सेट करके रखना है। लीफ के अंदर आपने ऐसे, ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से सेट करना है, और सेट करने के बाद आपने यहाँ से इस तरह टैप टैप करना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह दूसरे लीफ के अंदर भी आपने पैटर्न ड्रॉ करके स्टिच करके फिर आपने यहाँ पे भी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें दोनों लीफ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपने सिलाई करनी है, तो सिलाई लगाने का तरीका भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए किसी भी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। लीफ के आपने या तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है या इस साइड से। कॉर्नर से आपने कभी भी किसी भी लीफ के किसी भी डिज़ाइन के कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। क्या आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं? 8 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर आपने करना है क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है, और आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें लीफ पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहले अभी आपको ना मैं पाइपिंग कट करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे हमने पाइपिंग करनी है पहले। तो यहाँ पे ये देखें ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है और ये लंबाई वाली साइड है। ना तो आपने चौड़ाई वाली साइड से फैब्रिक निकालना है, ना ही आपने लंबाई वाली साइड से फैब्रिक निकालना है। 2 इंच की इस तरह से आपने तिरछी पट्टी निकालनी है। यहाँ से मैंने डोरियाँ बनाई थी उसके लिए फैब्रिक निकाला था। जोड़ आपने इस तरह से लगाना है, ना कि आपने इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से इसको सेट करके रखना है, और यहाँ से ये देखें फैब्रिक को आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने यहाँ से ज़रूर कट कर लेना है, वरना पाइपिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा
मोटी हो जाती है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से आपने चाहें तो इस तरह से डबल फोल्ड करके क्रीज़ बना लें, या फिर अगर आप चाहें तो आयरन के साथ इस तरह से डबल फोल्ड करके क्रीज़ बना लें, जिस तरह से भी आपको इजी लगता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाला तरीका है और दूसरा तरीका क्रीज़ बनाने का आयरन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको प्रेस करके ये देखें क्रीज़ बना ली है। डबल फोल्ड आपने पाइपिंग को कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये देखें नेक को आपने इस तरह से कट करना है। बुकरम के बिल्कुल बराबर में से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से बीच में आपने कपड़ा नहीं रखना। ये देखें बीच में यहाँ से सीधा नीचे तक हमने जो 15 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक आपने कट कर लेना है। अब ये देखें पाइपिंग वाला जो फैब्रिक है इसको आपने नीचे रखना है, और ये जो बुकरम वाली साइड है ये आपने ऊपर रखनी है। अगर आप बिगनर्स हैं, सीधी सिलाई आप नहीं लगा सकते, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पाइपिंग वाली बुकरम वाली साइड पर आपने क्या करना है, जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए होगी आपने उतना निशान लगा लेना है। पेंसिल के साथ आप निशान लगा लें बुकरम वाली साइड पर, और नीचे की साइड पर आपने इसी तरह से पाइपिंग रखनी है। फिर निशान के ऊपर से आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कॉर्नर कैसे बनाया है, इसी तरह से आपने इसका कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है, और फिर उसके बाद आपने प्रेशर फुट को उठाना है, और फिर आपने फैब्रिक को घुमा लेना है, ठीक है ना। यहाँ से ये देखें कॉर्नर में दोबारा से आपको समझाती हूँ कि आपने यहाँ पे कॉर्नर कैसे बनाना है। ये देखिए बिल्कुल आपने ना बुकरम पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखें सुई को मैंने कपड़े के अंदर रखा है, और नीचे मैंने पाइपिंग वाले फैब्रिक को राउंड में फोल्ड किया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में चुनट नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद और यहाँ पे नोक भी हमारी अच्छे से सेट होनी चाहिए। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। पाइपिंग वाला जो फैब्रिक है वो रेप होता है, वो राउंड में फोल्ड हो जाता है। यहाँ से ये देखें इस तरह से इस कॉर्नर पर भी आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है, और ये देखें नीचे से आपने पाइपिंग को सेट करना है, फिर ऊपर से आपने फैब्रिक को सेट करना है, और इसी तरह से सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। जब आपकी ये वाली सिलाई अच्छी होगी तो फिर आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी होगी। अगर ये वाली सिलाई आपकी सही नहीं होगी तो पाइपिंग आपकी कभी भी सही नहीं बनेगी। अब यहाँ पे ये देखें ये जो एक्स्ट्रा पिंक वाला जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है वो आपने कट कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा होगा, और तीनों कॉर्नर पर मैंने बुकरम में कट लगाया है। तो यहाँ पे पाइपिंग में भी आपने तीनों कॉर्नर पर कट लगा लेना है। बुकरम में भी आपने कट लगाया है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब बुकरम के ऊपर आप कट लगा रहे हैं तो फिर आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अब यहाँ से फैब्रिक को पाइपिंग वाले फैब्रिक को आपने ऐसे फोल्ड करना है और आपने सिलाई कर लेना है। जब आपकी ना मैंने बताया ना कि पहली वाली सिलाई पाइपिंग जिसमें हमने स्टिच की वो वाली सिलाई बहुत नीट होगी तो पाइपिंग हमारी खुद ही अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, तो सिलाई आपने कहाँ लगानी है, पाइपिंग के ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने सिलाई जड़ में लगानी है। ये जो शर्ट वाला फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई होगी और बिल्कुल जड़ में होगी। जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो आपको सिलाई नज़र भी नहीं आ रही होगी, इतना पाइपिंग के करीब में सिलाई होगी। बस आपने ध्यान रखना है पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, और ये जो शर्ट वाला फैब्रिक है इसमें भी आपकी सिलाई दूर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हाँ थ्रेड आपने शर्ट वाले फैब्रिक का लेना है, पाइपिंग के फैब्रिक का आपने थ्रेड नहीं लेना, ठीक है। जो आपकी शर्ट का कलर होगा आपने उस कलर के थ्रेड से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने बटन टेक पट्टी ले लेनी है। अब यहाँ पे ये देखें 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और लंबाई तकरीबन इसकी मैंने 10 इंच ली है। एक्स्ट्रा होगी ये मैं बाद में से कट कर लूँगी। अब यहाँ से देखें पहले चौड़ाई वाली साइड से सिलाई लगा ली है, फिर लंबाई वाली साइड से आपने इसको सिलाई लगा लेना है। यहाँ से धागे को कट करना है, यहाँ से भी धागे कट करके नीट कर लेना है। अब इसको हमने पलट के सीधा कर लेना है। ये पेंसिल से मैंने इसको ये देखें इस तरह से पलट के सीधा कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए गुम सिलाई से हमारी बटन टेक पट्टी रेडी हो गई है। इसको आप इस्त्री करके फिर स्टिच करें। अभी लाइट नहीं थी तो मैं बिना इस्त्री के ही से स्टिच कर रही हूँ। यहाँ से ये देखें बटन टेक पट्टी को आपने इस तरह से रख के स्टिच करना है। यहाँ से आपने डबल स्टिच करनी है, पक्का आपने ज़रूर करना है। अब इसके बाद आपने ये जो पहले पाइपिंग वाली जो सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ज़रा सी भी आपकी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
और पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, जो पहले वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से कॉर्नर पर सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है और यहाँ पे ये देखें इसको इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो फैब्रिक के लूप्स बना के भी यहाँ इसमें स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बाद में मोती वगैरह लगाऊंगी। टसल्स भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने उसको कैसे करना है। और बटन टेक पट्टी जो आपने बनाई है वो आपने पाइपिंग वाले फैब्रिक की बना लेनी है, उसी कलर की आपने बनानी है। अगर आपके पास उस कलर का फैब्रिक नहीं है तो फिर आप शर्ट वाले फैब्रिक की भी बना लें, लेकिन कोशिश करें कि जिस कलर की आपकी पाइपिंग है बटन टेक पट्टी आप उसी कलर की बनाएं, ठीक है। अब यहाँ तक ये देखें ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने यहाँ से पेपर को रिमूव कर लेना है। अगर आपको ये पेपर रिमूव करना मुश्किल लगता है तो फिर आप इसे पानी से वेट कर लें, फिर उसके बाद जब आप इसको रिमूव करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे भी आसानी से हो रहा है। इसी तरह से ये सब रिमूव करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं मोती और मिरर वगैरह लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टसल्स भी लगा सकते हैं, बटन लगाना चाहें तो बटन लगा सकते हैं, लूप्स बना के लगाना चाहें तो सिलाई के दौरान वो भी लगा सकते हैं। तो जी जनाब, ये है हमारा आज का डिज़ाइन। कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। एक एक बात, एक एक चीज़ मैं समझाती हूँ, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी है मेरी आर्टिस्ट स्टिचिंग 01, वहाँ आप मुझे बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।